स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे एलपी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है एंड ऑनलाइन फॉर्म भी उसके भरे जा रहे हैं। आप सबने फॉर्म भर भी लिया होगा। यहाँ पे आज इस वीडियो में जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रेलवे एलपी का 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, मार्किंग सिस्टम कैसे रहने वाला है एंड पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज क्या क्या होगा और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी आप सब लोग जरूर कीजिएगा जिस सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है रेलवे में अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपने आईटीआई किया हो, या आईटीआई अगर ना हो तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो, ठीक है, उसी ब्रांच में उसी ट्रेड में, या अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री किया इंजीनियरिंग ब्रांच में तब भी आप एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा और डिग्री की कौन सी ब्रांच आईटीआई के किस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है एग्जाम पैटर्न, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं कि आपका CBT 1 CBT 2 एंड जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, पासिंग मार्क कितने होंगे, वो सब चीज़ यहाँ पे देखेंगे। 18 से 30 साल इस बार एज लिमिट में थोड़ा सा बढ़ाया गया है 2 साल, बाकी डिमांड और चल रही बढ़ाने की। जैसे उस पर कोई अपडेट आता है आप तक हम उस चीज़ को ज़रूर पहुँचाएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन पैटर्न की। जो RRB LP में आप फॉर्म भर रहे हैं इस बार यहाँ पे टोटल 5 स्टेज आप कह सकते हैं होगा, जिसमें पहला है फर्स्ट स्टेज CBT। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट्स जो हैं सेकेंड स्टेज CBT में जाएंगे। अब जो सेकेंड स्टेज CBT यहाँ पे 2 पार्ट में आपके पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी एप्टीट्यूड टेस्ट में जाने के लिए। और पार्ट बी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपको पास जरूर करना। अगर आप यहाँ पास नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका पार्ट ए में हाईएस्ट नंबर स्कोर कर लेने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है फाइनल सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके नंबर और पार्ट ए के नंबर को मिला के ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है। फिर आप जाके कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो यही सारी अपडेट यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उसी पे यहाँ बात करेंगे। और अगर आप रेलवे ALP की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छी बुक सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अभी तक का जो सबसे ट्रस्टेड पब्लिकेशन रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, वो रहा है एशियन पब्लिकेशन। तो हम आप सबको सजेस्ट करेंगे, अगर आप भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप एशियन पब्लिकेशंस की बुक परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना, उसकी परचेज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियन पब्लिकेशन के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक की, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके आने वाले जो CBT 2 स्टेज 2 एग्जाम होगा उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, अगर आपको उसे पास करना है उसमें। यहाँ पे साथ में इसी बुक में आपका कवर होगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी स्टेज 2 का अगर आप पार्ट ए का तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक बुक आपके लिए काफ़ी रहेगी एशियन पब्लिकेशन की। इसमें चैप्टर वाइज आपको MCQs मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इनकी इस बुक में जो है क्या क्या आपको मिलेगा वो यहाँ पे पूरा रहेगा। इसका प्राइस भी बहुत कम है, 196 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आप लोग यहाँ से computechpublications.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। इनका अगर आप कंटेंट देखेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में जितना आपका सिलेबस है पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको अच्छा नंबर स्कोर करने में पार्ट ए में, जिससे कि मेरिट बनेगी। उसमें आपको देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल इनकी बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। 3 in 1 आपको इसमें मिलेगा, ट्रेड थ्योरी, असाइनमेंट टेस्ट एंड साथ में 16 मॉडल पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, वहाँ से आप लोग जरूर इसको कंसीडर कर सकते हैं परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम की। तो फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम में आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका सिलेबस रहने वाला है। सेकंड स्टेज में इस बार कुछ बदलाव भी किया गया सिलेबस में। फर्स्ट स्टेज में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व का 40%, OBC कैटेगरी में 30%, SC में 30% और ST कैटेगरी में 25% रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा एंड अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब इसमें आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे
उसके बारे में अगर यहाँ पे देखें तो मैथमेटिक्स में देखिए आपको यहाँ पे डिटेल टॉपिक दिया गया, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपके आईटीआई लेवल के सिलेबस हैं। आपने आईटीआई की जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बुक है उसमें भी इसे पढ़ा होगा, प्लस 10th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो उन्हीं टॉपिक से देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे। अब मेंटल एबिलिटी की अगर यहाँ बात करें तो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल सिलेबस का। और बहुत जल्द हम आप सबके लिए मैथमेटिक्स का, जनरल साइंस का, इन सब का आप सबके लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी प्रिपेयर हो रहा है, डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलेगा, 5 से 10 क्वेश्चंस का वीडियो होगा जिससे आप उसको आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। अगला आप देखें अगर जनरल साइंस में, तो इसमें जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है 10वीं के लेवल का, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स जो हो गई, राजनीति, एंड जो अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं करंट के, उनको आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी आप सब के लिए पहली सीढ़ी है यहाँ पे रेलवे एएलपी के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा इसमें नंबर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, यानी एक सीट पे 15 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए यहाँ से क्वालिफाई कराए जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज सीबीटी का पूरा पैटर्न और सिलेबस, उसके बाद देखेंगे जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कैसे स्कोर करना होगा, क्या होगा उसमें पासिंग मार्क। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी पे। सेकंड स्टेज सीबीटी में यहाँ से करंट अफेयर्स वगैरह हटाया जा चुका है। पार्ट ए में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट वाइज टाइम रहेगा, ध्यान दीजिए, 90 मिनट जैसे लैप्स होता है ऑटोमेटिकली आपका ये चलने लगेगा। तो यहाँ पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जो हमने अभी आपको बुक सजेस्ट की, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों की आप तैयारी उन बुक्स के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। ये 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अगला है पार्ट बी, ये आपके रिलेवेंट ट्रेड, जो आपका आईटीआई का ट्रेड है उसकी थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट्स की लास्ट में हम लिस्ट दिखाएंगे कौन से ट्रेड से आप हैं, कौन से ब्रांच से आप हैं, तो आप कौन कौन से ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, उसी ट्रेड का आपको आईटीआई के लेवल का सिलेबस पढ़ना होगा। इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट को रिफ़र कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे अलग अलग ट्रेड की आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे, उनसे आप ट्रेड थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप एशियन पब्लिकेशन की बुक भी परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक, बेहतरीन बुक होती है। तो यहाँ टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। इसमें भी आपका जो पासिंग मार्क रखा जाएगा यहाँ पे वही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है इसमें जो पार्ट बी है, इसमें सभी को, चाहे जिस कैटेगरी से हो, सभी को 35% नंबर स्कोर करना है। अगर आप इसमें 35% नहीं स्कोर कर पाते हैं तो आप पार्ट ए में भले 100% स्कोर कर लें, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आप आगे नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी जो टेक्निकल पोर्शन, इसमें आपको पास होना और 35% लाना कम से कम जरूर है, नहीं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे इस स्टेज से। फिर ये जो पार्ट ए में आप स्कोर करेंगे, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर आप आगे शॉर्टलिस्ट होंगे CBAT, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसके लिए। अब यहाँ पे अगर हम सिलेबस बात करें, सिलेबस यहाँ थोड़ा सा, जो आपका पार्ट ए का सिलेबस है लगभग आपको वही सेम सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड है मैथमेटिक्स में। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी आपको लगभग वही टॉपिक मिलेगा। तो अगर आप पार्ट ए पार्ट बी की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 की, तो आपको ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इसमें भी पढ़ना है और उसमें भी पढ़ना है। हाँ, ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसका भी हमने आपको बुक सजेस्ट किया, ये टॉपिक उससे अलग है। इसमें आपको जो है आपका ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, ये आपका साइंस वाला पोर्शन है। वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ऊष्मा और तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ये सारी चीज़ें आपको, आईटी लिटरेसी थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी थोड़ी सी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट अब आता है कि अगर आप यहाँ पे सेकेंड स्टेज पार्ट ए पास कर जाते हैं, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। पार्ट बी हमने बता दिया, ये जो ट्रेड आप यहाँ देख रहे हैं ना, ट्रेड, ठीक है, इन्हीं ट्रेड की थ्योरी आपको कंप्लीटली पढ़नी होगी, ठीक। अब यहाँ बात करें
बीटेक या डिग्री जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात कर लें, क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट्स को क्लियर हो गया कि अगर आप एमएमबी ट्रेड से हैं तो आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है, आप फिटर से हैं तो उसकी थ्योरी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं तो वो थ्योरी कंप्लीट पढ़नी है, एयर कंडीशनिंग आरएसी से हैं तो उसकी थ्योरी पढ़नी है, वायरमैन से हैं तो वो आपको पढ़ना है। मीन्स जो आपका ट्रेड वो आपको क्या करना है, कंप्लीट उसकी स्टडी आपको करनी है। अब यहाँ बात कर लें, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आप किस किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, आरएसी, इतने में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो आप फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इतने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन दोनों मैकेनिकल का किया है तो आप यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन और आरएसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट। और यही है आपका पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। ये जो ट्रेड आपके दिख रहे हैं, आपका जो भी ट्रेड हो उसकी थ्योरी आपको बहुत ही साउंड तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि 35% यहाँ आपको लाना है। अगर 35% में एक नंबर भी आप कम लाते हैं उससे तो आप स्टेज 1 में या पार्ट ए में जितना भी नंबर स्कोर किए रहेंगे वो आपका पानी में चला जाएगा, क्योंकि फिर आप आगे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ बात कर लें, इसके बाद जब आप यहाँ CBT 2 देंगे, CBT 2 में अगर आपने जो पार्ट ए में नंबर स्कोर किया उसके बेसिस पे सिर्फ 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, उसके लिए बुलाए जाएंगे। यानी यहाँ भी आपको पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर करना है, इसीलिए आप लोग पार्ट ए की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। और 8 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होता है, उसकी कुछ वेबसाइट्स हैं, RDSO की वेबसाइट है, इस पर आप जाके ना चेक कर लीजिएगा एक बार कि साइकोलॉजी जो कैंडिडेट्स का कॉर्नर है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, मिनिमम आपको यहाँ पे एक बैटरी होता है, ठीक है, हर बैटरी में सेपरेटली आपको यहाँ पे 42 नंबर स्कोर करना है इन ईच टेस्ट बैटरी, ठीक है। मिनिमम आपको कितना करना है, टी स्कोर 42। अगर इससे कम आता है तो आप CBAT जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसको डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, क्योंकि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपका यहाँ पे पार्ट ए का जो CBT 2 है, ठीक है, यहाँ पे 70% किसका वेटेज मिलेगा, पार्ट ए के CBT 2 का, ठीक है, जो CBT 2 में आपने पार्ट ए में दिया एग्जाम, ठीक। एंड 30% वेटेज आपको किसका मिलेगा, जो आप यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं। तो दोनों के नंबर जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका CBT 2 का पार्ट ए है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे रहेगा। एंड उसके साथ साथ जो आपका टेक्निकल है, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, CBT 2 का पार्ट बी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो यही है पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस रेलवे ALP बनने का। एक बार रिवाइज कर लें तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेज CBT आपका होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 35% नंबर ला के। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, सो दैट आप यहाँ से इसी से मेरिट बन के 8 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जब आपका होगा उसमें आपको ईच एंड एवरी जो बैटरी होगा टेस्ट का, उसमें आपको 42 टी स्कोर करना है आपका। फिर उसके बेसिस पे, ठीक है, आपका इसका जो पार्ट ए है उसका 70% और एप्टीट्यूड का 30% मिला के आपका फाइनल ओवरऑल मेरिट बनेगा। एंड उसके बाद आपका DV और मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और CBT स्टेज 2 के पार्ट ए के लिए आप लोग एशियन पब्लिकेशन की बुक को रेफर कर सकते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। एंड साथ में एक चीज़ और कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको क्लासेस चाहिए LP टेक्नीशियन की या नहीं। अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आते हैं तो आपको हम क्लासेस ज़रूर देंगे उसकी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।